तो निगाहों को नीचे रखे। मेरी माँ और मेरी बहना, आप पर्दे को आप इख्तियार कर लो। ये हमारी बच्चियां जो मुर्तद हो रही है, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगी। आप लोग अगर इन चंद बातों पर आप लोग अगर इन चंद बातों पर अमल कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बात को कबूल कर लेगा। इंशाअल्लाह करेंगे अमल, इंशाअल्लाह। बच्चे को अपनी तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, बापर्दा रखिए। अगर बच्ची है उसे पर्दा और हया सिखाइए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम सबको क्या पैगाम दिया था। और आखिरी पैगाम में एक तोहफे के तौर पर आज के समाज के अंदर जो पाया जाता है वो है अनुर्भुत पितु पितृमाता संभव। ये मंत्र श्लोक इसलिए कहा मैं आपको अब तक ये पहुंचा रहा हूं कि आज माँ बाप की नाफरमानियां बहुत हो रही है। अनुर्भुत पितु पितृमाता भवतु सम्मना जयापत्य मधुर्ति वाचनवत्तु शांति वामु। ये नौजवान जो ताकत के नशे में माँ बाप को छोड़ देते हैं, नौजवान आप तक ये पैगाम है। आप माँ बाप को पैर से मार करके, हाथ से मार करके अपने घर से ही, उसके ही घर से उसको बेदखल कर देते हो। याद रखो, वो माँ बाप अगर तुमसे दूर भी चले जाते, वो वालिदैन अगर तुमसे दूर भी वो चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सुकून के लिए वो हर वक्त दुआएं करती, काश के मेरा बेटा सुकून से रहे, इज्जत से रहे। माँ का दिल तो वो होता है। आपने चाइना के अंदर सुना होगा कि एक माँ एक मासूम बच्चों के साथ एक दीवार में गिर गई, और वो जब गिरी थी उसका बच्चा उसके पेट में लिपटा हुआ था, तो उस बच्चे को माँ ने किस तरीके से जिंदा रखा। ये चाइना का वाकया है कि माँ के दूध जब पिस्तान से खत्म हो गए तो माँ ने हाथ की एक उंगली को चबाया, उस बच्चे के मुंह में डाला। माँ ने दूसरे उंगली को चबाया, उस बच्चे के मुंह में डाला। तीसरी उंगली को चबाया, उस बच्चे के मुंह में डाला। चौथे उंगली को चबाया, उस बच्चे के मुंह में डाला। पांचवी उंगली को चबाया, उस बच्चे के मुंह में डाला। नौजवान साथियों, माँ ने खूने जिगर से उस बच्चे को उस दीवार के नीचे जिंदा रखा। माँ तो माँ हुआ करती है, अपने बच्चे को खूने जिगर तक पिलाना गवारा करती है। लेकिन हम ताकत के नशे में, न जाने हम जब शादी हमारी हो जाती है तो हम जब बहू को लेकर के आते हैं, माँ की कदर नहीं करते, बाप की कदर नहीं करते। नौजवान साथियों, याद रखो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ नाराज होगी, जन्नत में नहीं जा सकते। बाप नाराज होगा, जन्नत में नहीं जा सकते। अनुर्भुत पितु पितृमाता भवतु सम्मना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम माँ की खिदमत करेंगे, बाप की भी खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ये समाज तरक्की पर पहुंचने से समाज को कोई नहीं रोक सकता। मुख्तसर सा वाकया है कि एक बहुत बड़ा आबिद था, उसने ये उसकी माँ ने उसके हक में बद्दुआ कर दी थी। माँ ने कहा था, बेटा तू मेरी बात नहीं मानता। माँ ने कहा, बेटा तू मेरी बात पर नहीं चलता, जब तक तुम जानिया का मुंह ना देख लोगे तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। ऐसा बहुत बड़ा आबिद था, अल्लाह वाला था। एक सेकंड, एक लम्हा भी अल्लाह के अलावा वो नहीं गुजारता था। एक खान का बस्ती से बाहर बना रखा था और वहीं वो इबादत करता था, अल्लाह 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 की रट लगाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसी आबिद के खानका के इर्द गिर्द एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। एक लड़की से उसे इश्क मोहब्बत हो गई और वो उसके साथ जिना करता है। जब उस जानिया से जब लड़का पैदा होता है, मोहल्ले वाले घेर लेते हैं, तुमने इस बच्चे को कहां से लाया बता। तो वो कहता है, वो जो आबिद है, जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है, ये बच्चा उसका है। माँ ने बद्दुआ दी थी और वो जानिया का मुंह देखा। लेकिन वो बच्चा जब वो आबिद निकलता है, वहां से निकलने के बाद उसके पेट में मारता है, वो बच्चा ये कहता है, मैं इस आबिद का, इस मुत्तकी, इस परहेजगार का बेटा नहीं हूं, बल्कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूं। ये क्यों हुआ? माँ की बद्दुआओं की वजह से हुआ। माँ की बद्दुआओं से बचो, माँ को अपने घर से ना निकालो। आज आप असुदैस असुदैस का नाम आपने सुना होगा, जो खाने काबा के अंदर इमाम है।
माँ की दुआओं का ये समरा है कि माँ ने ये दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें खाने काबा का इमाम बनाए। बिल्कुल इख्तिसार कर रहा हूं। माँ ने ये बद्दुआ की थी, बेटा तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। नौजवान साथियों क्यों दुआ दी थी? गुस्से में दुआ दी थी, और वो खाने काबा में इमामत कर रहे हैं। मैं ये मुख्तसर किस्सा मुख्तसर बता रहा हूँ। इमाम साहब, उसकी माँ ने खाने के लिए मेहमान का इंतज़ाम किया था, और उस खाने में इमाम सुदैस ने रेता डाल दिया था। माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा गुस्से में, जाओ अल्लाह तुम्हें खाने काबा का इमाम बनाए। माँ की दुआएं भी रद्द नहीं होती, माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं होती। माँ की बद्दुआओं से बचा करो, माँ से दुआ लिया करो। माँ की दुआ अगर तुम्हारी साथ लग जाए, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक सहाबी रसूल थे, वो कहने लगे अल्लाह के नबी, मैंने माँ का भी हक अदा कर दिया, मैंने बाप का भी हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कैसे माँ का हक अदा कर दिया? आज तक दुनिया में किसी ने माँ का हक अदा न किया, तुम कैसे माँ का हक अदा कर दिया? कहा मैंने माँ का हक अदा ऐसे किया, एक कंधे पर मैंने माँ को बैठाया, दूसरे कंधे पर मैंने बाप को बैठाया, मैंने खाने काबा का तवाफ किया, मैंने माँ को हज कराया, मैंने बाप को हज कराया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने बाप का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने माँ के खून के एक कतरे का भी हक अदा नहीं किया। माँ के खून के, माँ तो वो हुआ करती है जब तुम पेट में होते थे, माँ रात भर करवटें बदल करके यूं ही गुजार दिया करती थी। माँ तो वो हुआ करती है जब बचपन में तुम्हारी उम्र महज 6 महीना 7 महीने की उम्र तुम्हारी होती थी तो माँ खुद गीले में सोती थी, माँ तुम्हें सूखे में सुलाती थी। माँ तो वो हुआ करती है जब तुम्हारी उम्र 2 साल की होती थी तो तुम्हें बुखार आता था, माँ तड़प उठती थी, मेरे लाडले को क्या हो गया, काश कि मेरा लाडला सही हो जाए। माँ तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती है। माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। डॉक्टर MBBS पढ़ करके आया, कहा माँ मैं तेरा हक अदा कर दूंगा। कहा बेटा माँ का हक अदा इस दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। कहा माँ मैं अदा करूंगा, आपने इतनी अच्छी तालीम दी है, डॉक्टर बनाया है, MBBS बनाया है। कहा माँ मैं तेरा हक अदा कर दूंगा। कहा आज माँ तेरे साथ सोऊंगा और मैं तेरा पैर दबाऊंगा, और जब तेरा हुक्म होगा, ऑर्डर होगा, मैं तेरी हुक्म की तामील करूंगा। माँ उसका जायजा लेती है। माँ ये कहती है कि बेटा 10 बजे थोड़ा पानी लाना। बेटा एक मर्तबा पानी लाता है, फिर माँ की नींद टूटती है, फिर माँ कहती बेटा उठो पानी लेकर के आओ, पानी गर्म करो। फिर पानी गर्म करता है, माँ उसका इम्तिहान लेती है, माँ थोड़ा पानी पीती है और थोड़ा पानी उसमें गिरा देती है। तो ऐसे ही मुसलसल रात पर चलता रहा कि बेटा पानी लाओ, माँ पीती थी, बिस्तर पर माँ पानी गिरा देती थी। एक मर्तबा बेटे को गुस्सा आया, बेटे ने कहा माँ ये क्या ड्रामा है, क्यों ऐसे करती हो कि बार बार पानी पी करके बिस्तर पर तुम पानी गिरा देती हो। माँ ने कहा था कि बेटा तुम मेरा हक अदा नहीं कर सकोगे, माँ का हक अदा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। बेटा तुम एक रात में थक गए, तुम कह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनकर आया हूँ, मैं इंजीनियर बनकर के आया हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा कि मैं माँ का हक अदा करूंगा। एक रात में तुम माँ का हक कैसे अदा कर दिए? हमने तुम्हें 9 महीने अपने पेट के अंदर पाला, कभी मैंने उफ तक नहीं कहा, और मैंने तुम्हें 2 से 3 साल तक मैंने तुम्हें दूध पिलाया। जब तुम पाखाना कर देते थे मैं अपने हाथों से साफ किया करती थी। तुम माँ का हक कैसे अदा कर सकोगे? तुम पानी गर्म करने में, पानी देने में तुम थक गए और एक ही रात में तुम हिम्मत तोड़ दिए। अब क्या अगर आपकी माँ जिंदा है, माँ की कदर करो, माँ की अजमत को पहचानो। नौजवान साथियों में इन्हीं चंद बातों पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माँ की एक हंसी जिंदगी बना देगी, माँ की एक हंसी जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी आपको हंसा देगी।
गलती से भी माँ को मत रुलाना, माँ की एक बूंद धरती को हिला देगी। हज़रात गिरामी, अभी आप हज़रात बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी तकरीर समाअत फरमा रहे थे। हमारे मेहमान खतीब जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी मुख्तसर वक्त में कीमती नसीहत फरमाकर हमारे दरमियान से रुखसत हुए तो बात मेरी मान कर गए, रुखसत हुए तो बात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।